अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर इंग्लिश का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ इंग्लिश का पेपर पैटर्न ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ ये इंग्लिश के पेपर की स्कीम है। आपको समझ आएगी कि कहां से कितने मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन सी चीजों को आपने ज्यादा अच्छे से करने के बाद मैक्सिमम मार्क्स की तरफ चलना है। आइए इसको हम जरा देखते हैं। इसके पेपर पैटर्न की तरफ मूव करने से पहले हमें इसकी जरा सिलेबस को देखना चाहिए। स्टूडेंट, इसकी दो बुक्स है हमारे पास, एक बुक 2 और एक है बुक 4। जो बुक 2 है उसके अंदर 15 टोटल लेसन है। अब वो जो 15 टोटल लेसन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। जो पार्ट 1 है उसके अंदर 10 लेसन है जिनको हम प्रोजेस बोल देते हैं। जो पार्ट 2 है उसके अंदर 5 लेसन है जिनको हम हीरोज बोल देते हैं। ये बुक 2 है। इसके बाद आती है हमारे पास बुक 4। जो बुक 4 है वो है नॉवल, क्योंकि आप स्टूडेंट्स फुली उससे फेमिलियर होंगे। गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब ये वाला जो गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल है इसके अंदर टोटल 18 चैप्टर्स। ये दो बुक्स। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। अब उस 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज और 80 मार्क्स का होगा सब्जेक्टिव पार्ट। अगर हम इसके एमसीक्यूज की बात करें वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 सिनोनिम्स, नंबर 2 ग्रामर में से एरर्स और उसके बाद नंबर 3 प्रीपोजिशंस। जो सिनोनिम्स हैं वो दोनों बुक्स में से 10 मार्क्स के होंगे। 5 मार्क्स की हमारे पास ग्रामर और 5 मार्क्स की होंगी प्रीपोजिशन। जो 10 मार्क्स के हमारे पास सिनोनिम्स हैं वो उन दोनों बुक्स में से होंगे। जो गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल है 4 मार्क्स के सिनोनिम्स उसमें से, और उसके बाद 6 मार्क्स के बुक 2 में से। जो दोनों पार्ट्स हैं दोनों पार्ट्स में से प्रोजेस और हीरोज वालों में से 3 मार्क्स के सिनोनिम्स होंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में से। 6 और 4 टोटल 10, ये 10 सिनोनिम्स। उसके बाद 5 मार्क्स की हमारे पास एरर्स होंगी फ्रॉम ग्रामर। अब उसमें वो नाउन से रेलेवेंट हो सकती है, वो एडवर्ब से रेलेवेंट भी हो सकती है, वो प्रोनाउन से रेलेवेंट भी हो सकती है। यानी कि इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से या कंडीशनल सेंटेंसेस में से इस तरह से वो 5 मार्क्स की हमारे पास वो एरर्स होंगी जिनको हम ठीक करेंगे। इसमें 5 मार्क्स के हमारे पास बच जाते हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड एमसीक्यूज। अब उसमें क्या होगा, एक वर्ड एक स्टेटमेंट दी जाएगी, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से जो प्रीपोजिशन उस वर्ड के साथ यूज होनी होगी उसको हमने टिक कर देना। इससे 20 मार्क्स के ये एमसीक्यूज होंगे। अगर हम बात करें इसके सब्जेक्टिव पार्ट, इसमें सबसे पहले 40 मार्क्स के आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अब वो शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से होंगे? जो बुक 2 है उसमें से हमारे पास 24 मार्क्स के होंगे और गुड बाय मिस्टर चिप्स में से 16 मार्क्स के होंगे। जो बुक 2 है उसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 प्रोजेस का और पार्ट 2 हीरोज का। जो पार्ट 1 प्रोजेस का है उसमें से आपके पेपर में टोटल 9 क्वेश्चंस सेट होंगे, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। 2 नंबर का एक होगा। 6 × 2 = 12। इसका मतलब यह हुआ कि 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पार्ट 1 यानी कि बुक 2 का जो पार्ट 1 है प्रोसेस वाला उसमें से होंगे, जिसके 10 लेसन है। अब यह एक चीज आपने ध्यान में रखनी होगी, अगर आप उसमें से फर्स्ट 7 लेसन उसकी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं आपको नेक्स्ट 3 याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद एडिशनल क्वेश्चंस आप फर्स्ट 7 लेसन को अच्छे से प्रिपेयर करें, उन्हीं में से आपका फाइनल पेपर इजीली 12 मार्क्स का कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें हीरोज की, हीरोज हमारे पास टोटल 5 और 5 में से अगर आप फर्स्ट 4 हीरोज अच्छी तरह से कर लेते हैं, उन 4 हीरोज में से आपके 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब वो वाले जो 12 मार्क्स के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में 8 आएंगे, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। फर्स्ट 4 हीरोज विद एडिशनल क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर करें तो आपको वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। 12 + 12 = 24। बाकी जो 16 बचते हैं वो होंगे हमारे मिस्टर चिप्स नॉवल में से। 18 चैप्टर्स में से 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस 12 आपके पेपर में सेट होंगे, जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप 14 to 15 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं फर्स्ट वाले, होपफुली उसमें से 7 to 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। 40 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट और 20 मार्क्स के एमसीक्यूज टोटल हो गए 60। इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है एसेज का। अब इन एसेज का भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वो एसेज हैं जो पीसीडीपी की ग्रामर से लिए गए हैं। इन्हीं एसेज को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ले। 4 एसेज इनमें से आपके पेपर में होंगे, उनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होगा, वो इजीली आपका हो जाएगा। 15 मार्क्स का वो होगा। 60 + 15 = 75।
इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इडियम्स, जो कि 10 मार्क्स की। अब इडियम्स क्या आते हैं, कोई भी आपको एक फ्रेज दिया जाएगा या कोई फ्रेजल वर्ब दिया जाएगा, उस पर आपने एक सेंटेंस क्रिएट करना होगा। एक सेंटेंस लिखने के 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये आपके पेपर में टोटल 8 आएंगे, जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। 5 × 2 = 10। 10 मार्क्स के ये आपके हो जाएंगे। 75 + 10 85। लास्ट में जो 15 मार्क्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं ट्रांसलेशन के। ट्रांसलेशन उर्दू इंटू इंग्लिश। फर्स्ट ईयर में इंग्लिश इंटू उर्दू थी, इसमें उर्दू इंटू इंग्लिश। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी पीसीटीबी की ग्रामर से लिए गए हैं। इन पे आप प्रैक्टिस करें, हो सकता है इनमें से कोई भी आपके पेपर में आ जाए। इन केस अगर नहीं भी आता, अगर आप इन पे प्रैक्टिस की होगी, आपको एटलीस्ट इतनी समझ आ जाएगी कि पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। कोई भी अनसीन और भी आ जाए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये 15 मार्क्स का एक ही पैराग्राफ आपके पेपर में आता है और उसी एक पैराग्राफ को आपने अटेम्प्ट करना होगा। 85 + 15 = 100। इस तरह से 100 मार्क्स का आपका ये टोटल पेपर होगा। लास्ट में अगर हम इसको समअप करें तो इस तरह से हम करेंगे कि 50 मार्क्स का पेपर आपकी बुक में से है और 50 मार्क्स का पेपर आपका बुक से हट के है। जो 50 मार्क्स का बुक में से, उसमें 10 मार्क्स के सिनोनिम्स और उसके बाद 40 मार्क्स के आपके पास होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। और उसमें भी दोनों बुक्स में से मिस्टर चिप्स में से आपका होगा 20 मार्क्स का, और जो बुक 2 है उसमें से आपका होगा 30 मार्क्स का पेपर। और बाकी का जो 50 मार्क्स का पेपर है वो आपका जो 10 मार्क्स के आपके इडियम, उसके बाद 50 मार्क्स का आपके पास ऐसे और 50 मार्क्स का आपके पास पैराग्राफ।